सरकारी खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 30% कटौती का फैसला। आइंदा 2 माह सरकारी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और हुकूमती बचत इक़दामात के नफाज का जायजा। बचत के नफाज में पेशरफ्त और असरात पर गुफ्तगू। ब्रीफिंग में बताया गया कि फ़ायद शारी इक़दामात से की गई बचत अवामी रिलीफ के लिए ही इस्तेमाल होगी। गाड़ियों की बंदिश और तेल की बचत का थर्ड पार्टी ऑडिट भी करवाया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों और FBR पर हफ्तावार 4 दिनों का इतलाक नहीं होगा। वज़ीर आज़म की तमाम पाकिस्तानी सफारत खानों को 23 मार्च की तकरीबात को सादगी से मनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़ायद शारी के अहकामात और इक़दामात पर अमल दरामद और निगरानी मुतल्लिका सेक्रेटरीज खुद करें। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए B-2 बमबार तैयारे रवाना कर दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि B-2 बमबार तैयारे रवाना करने का मकसद ईरानी हुकूमत से लाहक खतरे को ख़त्म करना है। मुस्तकबिल में ईरान की दोबारा ताकत बहाल करने की सलाहियत को भी ख़त्म कर देंगे। अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में मज़ीद 2200 मैरीन्स तैनात करने का भी ऐलान। अमेरिका का ईरान के जजीरे खार्ग पर फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा। अमेरिकी सदर ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर बयान में कहा, ईरान के खार्ग जजीरे में हर फौजी हदफ को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया। ईरान के मशरिक़ वस्ता पर कब्जे के मंसूबे नाकाम हो गए। फेक न्यूज़ मीडिया ईरान में अमेरिकी फ़ौज की अच्छी कारकर्दगी की रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। ईरान मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका है और मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन ईरानी मुआहिदा ऐसा नहीं जिसे मैं कबूल करूं। मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने कहा, अपना हॉर्मज़ में अमेरिकी नेवी जल्द जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देगी। ईरान में अमेरिका और इसराइल के मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं। रूसी सदर ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। प्यूटन अमेरिका को यूक्रेन का मददगार समझते हैं। हथियार डालकर जो रह गया है उसे बचा लें, ट्रंप का तेहरान को मशवरा। ईरानी तेल और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नाकाबिले कबूल है। हमले के जवाब में तवानाई की तंसीबात को तबाह करने की धमकी। ईरानी हुकाम का कहना है कि खित्ते में मौजूद अमरीकी तवानाई से मुतल्लिक कंपनीज को निशाना बनाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों के बावजूद जजीरे पर ईरानी फौज का मुकम्मल कंट्रोल है। जजीरे के दिफाई निज़ाम को दोबारा फ़ाल कर दिया गया है। हमलों के बावजूद जजीरे की तेल तंसीबात को नुकसान नहीं पहुँचा। जजीरा खार्ग ईरान के साहिल से तकरीबन 15 नॉटिकल मील पर वाक़ है। ईरान की खाम तेल की बरामदात का 90% हिस्सा जजीरा खार्ग से गुजर कर जाता है। बड़े टैंकर्स खाम तेल जजीरे तक लाते हैं। यहाँ से खलीज फारिस और आबनाए हॉर्मज़ के रास्ते अक्सर चीन तक जाते हैं। खार्ग जजीरे तक रसाई मुनक़ते होने पर ईरानी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचेगा। ईरान का हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल पर हमलों की 48वीं लहर का आगाज। तल अबीब में 20 धमाके, मुतअद्दिद मकामात पर आग लग गई। ईरान का बहरीन में अमरीकी बेस को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले में 5 अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मुल्क के मशरकी इलाके में एक ड्रोन को तबाह कर दिया। इराक की दारुल हुकूमत बगदाद पर भी हमलों का सिलसिला जारी। बगदाद में वाक़ अमरीकी सफारत खाने के हेलीपैड पर मिसाइल हमला। इराकी हुकाम के मुताबिक हमले के बाद सफारत खाने के अहाते से धुआं उठता हुआ देखा गया। दुबई में ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया। ड्रोन का मलबा गिरने से नुकसान नहीं हुआ। पाक फौज का ऑपरेशन गजब दिल हक जारी। कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर पाक फौज के मौसर हमलों की वीडियो जारी। फुटेज में हमलों से पहले और बाद के मनाजिर वाज़े। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपनी मज़मूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। पाक अफवाज की कार्रवाइयों में अफगान तालिबान रजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 663 हो गई। 887 जख्मी हो चुके। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने नई तफसीलात जारी कर दी। फोर्सेस की कार्रवाइयों में 249 चौकियाँ तबाह, 44 पर कब्जा कर लिया गया। 224 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें भी तबाह की गईं। अफगानिस्तान भर में दहशतगर्दों और उनके मुआवरीन के 70 मकामात को फ़ज़ाई हमलों में निशाना बनाया गया। काबुल में 313 कोर के एम्यूनिशन डंप को मौसर अंदाज में तबाह कर दिया गया। अफगान तालिबान की पाकिस्तान में खौफ फैलाने की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक 13 मार्च को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराया। मलबा गिरने से कोयटा में 2 बच्चे जख्मी हुए। कोहाट और रावलपिंडी में भी एक शहरी जख्मी हुआ। ये हमले अवाम में खौफ फैलाने की अफगान तालिबान की नापाक कोशिश है। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रहेगा। दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा।
वजारत इत्तलात का कहना है फितनाल खवारिज के ड्रोन्स को फोर्सेज ने जदीद तकनीक से नकारा बनाया। ड्रोन्स गिरने से किसी फौजी या दीगर अहम तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। बहरीन में ईरानी जहाज की तबाही का जवाब देंगे ईरानी आर्मी चीफ का ऐलान। अमीर खातमी ने एक बयान में कहा, हमारे बहरी जहाज का अमला फौजी मश्क मुकम्मल करके ईरान वापस आ रहा था जब उसे निशाना बनाया गया। अमले की कुर्बानी बहरी तारीख में जरूरत की अलामत रहेगी। मुल्क की समुद्री सरहदों का दिफा मजीद मजबूत करेंगे। अमरीकी हमले में ईरानी बहरिया के जदीद जंगी जहाज के 104 अहलकार शहीद हुए थे। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के मुमकिन रद्द-ए-अमल का दरोस अंदाजा नहीं लगाया। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है, गुज़श्ता साल ईरान ने मोहतात रवैया इख्तियार किया था, अब ईरान शायद इस नतीजे पर पहुंचा। तहम्मुल और नरमी मजीद कशीदगी को दावत देती है। जंग से कबल खबरदार किया था, इस बार ईरानी जवाबी कार्रवाई मुख्तलिफ होगी। ट्रंप को नेतन्याहू ने जंग में फंसाया। जंग तब तक जारी रहेगी जब तक अमेरिका और इसराइल को इस पर पछतावा न हो। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का कहना है, नेतन्याहू ने ट्रंप को धोखा देकर जंग शुरू करवाई। अब अमेरिकी सदर उसके कंट्रोल में अमल कर रहा है। जो बड़ा जुर्म इन्होंने किया, उसके बाद ईरान अमेरिका और सहूनी हुकूमत में कोई फर्क नहीं समझता। ईरान के स्कूल पर अमरीकी हमला जंगी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार। स्कूल गलती से निशाना बना तो भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स वॉच की ईरानी स्कूल पर हमले पर तनकीद। सारा यागर ने कहा कि अमरीकी फौज की जिम्मेदारी थी शहरियों को नुकसान से बचाने के लिए तमाम इक़दाम किए जाते। अमरीकी फौज ने स्कूल पर हमले में एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज किया। 28 फरवरी को ईरानी शहर मिनाब में स्कूल पर अमरीकी हमले में 170 से जायद अफराद शहीद हुए थे। यूरोपीय रहनुमाओं की रूसी तेल की बरामदात पर आयद पाबंदियों में नरमी के अमरीकी फैसले की मुखालिफत। यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा ने अमरीकी फैसले को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए कहा, फैसले से यूरोप की सलामती मुतासिर हो सकती है। पाबंदियों में नरमी से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए रूसी वसाइल में इजाफा होगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इकदाम से रूस को $10 अरब का फ़ायदा पहुंच सकता है। इससे अमन में मदद नहीं मिलेगी। फ्रांसीसी सदर का कहना है, आबनाए होर्मज़ की बंदिश का ऐलान किसी भी सूरत पाबंदियां हटाने का जवाब नहीं बनता। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने रूस पर पाबंदियां बरकरार रखने की हिमायत की थी। अमेरिका ने कई माह तक भारत को रूस से तेल न खरीदने पर मजबूर किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, 2 हफ्तों की जंग के बाद अमेरिका दुनिया से रूसी तेल खरीदने की भीख मांग रहा है। यूरोप की खाम ख्याली थी रूस के खिलाफ अमेरिकी हिमायत मिल जाएगी, ये अफसोसनाक है। मजीद कहा, दुश्मन ईरान की ताकत जान जाएगा। ईरानी कौम मजबूत और पुरअज़्म है। ईरानी अवाम ने जंग खुद नहीं चुनी, उन्हें इसमें घसीटा गया। ईरान के सुप्रीम लीडर शदीद जख्मी हैं, अमेरिका का दावा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, मालूम है मुश्तबा खामनाई जख्मी हैं। ईरान में स्कूल हमले की तहकीकात जारी हैं। अमेरिकी सदर भी वाक़े की मुकम्मल तहकीकात चाहते हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेगिस कहते हैं, जंग खत्म करने का फैसला सदर ट्रंप करेंगे। ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री तबाह और फ़ज़ाई दिफा की सलाहियत खत्म कर दी। अमेरिकी जनरल डैन केन बोले, ईरान अब भी इत्तेहादी अफवाज और तिजारती जहाज़ों के लिए खतरा है। अमेरिका ने ईरानी शख्सियात के बारे में मालूमात देने पर $1 करोड़ तक इनाम का ऐलान कर दिया। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई, वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब, नायब चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हिजाजी, मेजर जनरल यहिया रहीम सफवी, ब्रिगेडियर जनरल सिकंदर मोमनी, कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी भी शामिल। अमरीकी महकमा खारिजा ने कहा कि मालूमात फराहम करने वालों को दूसरे मुल्क मुंतकिल होने की सहूलत भी दी जा सकती है।